बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फांडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ज़ायकेदार होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना देखा करें। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 4 अदद प्याज लिए हैं जिसको मैंने कटिंग कर लिया, और साथ में मैंने 2 लहसुन की पोते ली जिसको मैंने छील लिया, और साथ में 2 टमाटर लिए जिसको मैंने कटिंग कर लिया, और साथ में मैंने बीफ लिया है 2 किलो। अब मसाले पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक लिया 1.5 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, और साथ में 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, हाफ चम्मच मैंने हल्दी ली है, और साथ में 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च के लिए हैं। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में हम लोग डाल देंगे प्याज को गलाने के लिए, और साथ में मैं लहसुन ऐड कर दूंगी क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें एक साथ ही गलाएंगे अच्छे से। और साथ में टमाटर ऐड कर देंगे, और साथ में गोश्त भी ऐड कर देंगे, और मसालों को भी साथ में ऐड कर देंगे। सारे मसाले हम लोग डाल देंगे इसमें, और 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे, और 25 मिनट का इसे प्रेशर लगा देंगे। 25 मिनट का हम लोग इसलिए प्रेशर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और आप देख सकते हैं कि 25 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल गया है। इसमें पानी अभी मौजूद है, इसे हम लोग खुश्क करेंगे। पानी जो है वो अच्छे से खुश्क करके फिर उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब इसकी बुनाई करेंगे, 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करते हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम लोग घी का डाल देंगे, और घी के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि और अच्छी सी लुक आ जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। मसाले जितने अच्छे तरीके से गले होंगे, पके होंगे, उतना अच्छा जायका आएगा और उतनी अच्छी सी लुक आएगी। आप देख सकते हैं कि गोश्त भी गला हुआ है, मसाले भी अच्छे से गले हुए हैं। इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे हम, 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसकी बुनाई करते हैं ताकि मसाला भी अच्छा सा बन जाए। 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई और हंडिया भी बन के रेडी हो गई है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आ गई है, और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।